ये एनसीईआरटी क्लास 6 गणित प्रकाश के चैप्टर 5 पर बनाए गए वीडियो का 9वां पार्ट है। वीडियो के पिछले पार्ट में हमने जाना कि प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। ठीक है, अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन दिया गया है पेज नंबर 113 पे। कह रहा है हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 21 टू 30। 21 से 30 तक कितने प्राइम नंबर है। हाउ मेनी कंपोजिट नंबर्स आर देयर फ्रॉम 21 टू 30। 21 से 30 तक में कितने कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहले हम नंबर लिख लेंगे 21 से 30 तक। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। अब सबसे पहले हम हर एक नंबर का फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, 21 का, तो 21 का फैक्टर क्या क्या होगा, 1, 3, 7, 21। तो यहाँ पे कितने फैक्टर हो रहे हैं, 2 से ज्यादा, तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसके बाद है 22। तो 22 इवन नंबर है तो 2 के टेबल में तो आएगा ही, और आपको पता है कि बाकी जितने भी 2 के मल्टीपल्स है 2 को छोड़ करके सब वो कंपोजिट नंबर होंगे। ठीक है, तो 2 से डिवाइड होगा 11 बार में और 22। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब 23 के 2 ही फैक्टर है, 1 एंड 23, तो ये कौन सा हो गया, प्राइम नंबर। अब है 24, ये भी एक इवन नंबर है तो ये 2 के टेबल में आएगा। ठीक है, 3 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी होता है, 6 से भी होता है, 8, 12 एंड 24। तो 2 से ज्यादा फैक्टर है तो ये हो जाएगा कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब है 25, इसके फैक्टर्स है 1, 5 एंड 25। तो 2 से ज्यादा फैक्टर है तो ये भी हो जाएगा कंपोजिट नंबर। अब है 26, तो ये 1 के टेबल में आएगा, इवन नंबर है तो 2 के टेबल में भी आएगा 13 बार में और 26, तो ये भी हो गया कंपोजिट नंबर। अब है 27। ठीक है, तो ये ऑड नंबर है, 3 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है, 27, ये भी हो गया आपका कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब है 28, इवन नंबर है तो 2 के टेबल में तो आएगा ही, 4 के टेबल में भी आता है, 7 के टेबल में भी आता है, 14 एंड 28, तो ये भी हो जाएगा कंपोजिट नंबर। अब है 29, तो 29 के 2 ही फैक्टर है, 1 एंड 29, तो ये कौन सा हो गया, प्राइम नंबर। ठीक है, अब है 30, तो 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 एंड 30, तो ये भी क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इन सब में प्राइम नंबर्स कौन सा है और कंपोजिट नंबर कौन सा है। ठीक है, तो प्राइम नंबर कौन कौन सा आया, 23, ठीक है, और 29, 2 नंबर प्राइम है, बाकी जितने भी है वो कंपोजिट है। ठीक है, कंपोजिट नंबर कौन कौन सा नंबर है, 21, उसके बाद 22, फिर 24, 25, 26, 27, ठीक है, फिर 28 एंड 30, 28 एंड 30, ये सारे कंपोजिट नंबर्स हैं। ठीक है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि 1 से लेकर के 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उसको याद कर लीजिए, ताकि बार बार फैक्टर ना निकालना पड़े या फिर ये टेबल देखकर ना बनाना पड़े। ठीक है, अब चलते हैं पेज नंबर 114 पे। इसमें पहला क्वेश्चन है, वी सी दैट 2 इज अ प्राइम एंड ऑल्सो एन इवन नंबर। 2 जो है ये प्राइम भी है और इवन नंबर भी है। इज देयर एनी अदर इवन प्राइम, क्या कोई और भी दूसरा इवन प्राइम है। तो पिछले क्लास में भी मैंने बताया था कि 2 प्राइम नंबर है क्योंकि इसके 2 फैक्टर हैं, 1 एंड 2, और इवन नंबर भी है। ठीक है, अब जितने भी इवन नंबर है 2 को छोड़ करके वो सारे 2 के मल्टीपल्स है, सारे नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। इवन नंबर तो
2 के अलावा कोई भी ऐसा इवन नंबर नहीं है जो प्राइम होगा, क्योंकि उसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? नो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। All other even numbers are divisible by 2 and at least one other number. So they are not prime. तो केवल 2 ही है जो प्राइम नंबर होने का क्राइटेरिया फुलफिल करता है, क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर है। बाकी जितने भी इवन नंबर है वो 2 से तो एटलीस्ट डिवाइड होते ही हैं। जैसे कि हम 12 लेते हैं, ठीक है, तो इसके फैक्टर होंगे 1 2 3 4 6 12। ठीक है, 4 भी लेते हैं तो 1 2 4, 2 से ज्यादा फैक्टर हो रहा है। सारे इवन नंबर का 2 से ज्यादा फैक्टर होगा केवल 2 को छोड़ करके, इसलिए 2 इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। अब आगे जो भी क्वेश्चंस है उसे हम वीडियो के अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे।